देखिए, बार-बार हम अगर एक ही सब कहते हैं और आप लोग हमसे वही सवाल करते हैं कि क्या हुआ, तो हर बार की तरह आज भी तारीख पड़ी। और वो तारीख इसलिए पड़ी कि मैं बार-बार ये बात कह रहा हूँ कि तहसीलदार कहीं न कहीं से इस पक्ष में नहीं है कि उस फाइल में सुनवाई हो। आज सुबह से ही सारे हम सब अधिवक्ता वहाँ थे और तहसीलदार का रवैया बहुत लचर था। जिस न्यायालय में वो एक-एक दिन में 40-40 फाइल, 50-50 फाइल एक-एक घंटे में निपटारा करते थे, आज वो बमुश्किल सुबह से बैठे। पहली बात तो देर में आए, हम लोग लगातार उनसे निवेदन किए कि सर आ जाइए कोर्ट चलने को, हम लोग कोर्ट में हैं। तो बड़ा मुश्किल वो 10 साढ़े 10 बजे करीब में कोर्ट में आए और उसके बाद उन्होंने फिर बहुत लचर रवैया अपनाया, एक-एक फाइल पे 10-10 मिनट फर्दे काम खुद से भरना। हम वो कहते रह गए कि साहब देखिए ऐसा है कि आप दफ़ा 34 सुनने के बाद आज गर्मी बहुत ज़्यादा है न्यायालयों में, आप डेट दे दीजिए, बाकी आप लेखपाल रिपोर्ट सुन लीजिए, 1 2 4 फाइल ही सुन लीजिए। उन्होंने कहा हम सुनेंगे। इसी बीच एक खबर आती है कि कलीचाबाद में एक बस पलट गई और उसमें 4 लोग या 5 लोग जो है हमारे जो अधिवक्ता थे वो घायल हो गए हैं और उसमें 4 या 5 लोग की मृत्यु हो गई है और उसमें 15-20 लोग टोटल उसमें जो है घायल हुए हैं। तहसीलदार को मौका मिलता है और फ़ौरन जो है वो न्यायालय छोड़ के निकल जाते हैं, कहते हैं एसडीएम साहब ने मीटिंग के लिए बुलाया हुआ है। बहरहाल तो उनके अधिवक्ता चाहते थे कि कल की डेट पड़े, लेकिन कल की डेट में फिर यही होता कि कल सैटरडे है, कल तहसील दिवस, थाना दिवस, इस तरह से सिटिंग डेट नहीं होती है। तो हम सब लोगों ने मंडे का डेट लिया है। सोमवार को इसमें सुनवाई है। जैसा कि आप सबने पढ़ा भी होगा, फर्दे काम भी पढ़ा होगा, जो लिस्ट लगी है उसमें भी कि सुनवाई आबलिक आदेश, मतलब एक तरह से वो फाइल आदेश में ही है। जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी वो तो ठीक है, उसके तहत काम होगा, लेकिन चूँकि बहस को कुछ विपक्षी वकील को कुछ है नहीं, लालता के अधिवक्ता को बहस करने के लिए कुछ है नहीं। 1-2 दिन और भी हम लोगों ने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, जैसे इतना दिन हुआ उसे 2 दिन और हो जाएगा। 7 महीने की प्रक्रिया आज की डेट में, आज लगभग 7 महीने हो गया, 30 तारीख से चल रहा था, नेट 7 महीने आज हुआ है। तो ठीक है, मैं आपके दर्शकों को और अनुराग के परिवार को ये बताना चाहता हूँ कि हम सब लोग सुबह से पसीने से पूरा लथपथ थे, एक ही पंखा है, हम सब लोग उसमें थे और इस बात के लिए बार-बार कह रहे थे कि इसको सुन लिया जाए। कोई बात नहीं है, आज नहीं सुने हैं तो सोमवार को सुन लेंगे। ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है। न्यायिक प्रक्रिया के तहत, विधिक प्रक्रिया के तहत हम सब लोग खड़े हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से तहसीलदार को एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि मानवता भी एक चीज़ होती है। अगर आपके अंदर मानवता है साहब, तो उस मानवता का, चूँकि हम नहीं चाहते हैं कि कल अगर आपके परिवार के साथ इस तरह की घटना हो जाएगी तो आपके दिल पे क्या बीतेगी, अनुराग के परिवार के ऊपर क्या बीत रही है और अनुराग के परिवार के माता पिता की क्या कहानी है, ये मैं सुनता हूँ तो मेरा रोंवा खड़ा हो जाता है। तो मान्यवर, कम से कम मानवता को ध्यान में रखिए। न्यायिक प्रक्रिया, संवैधानिक प्रक्रिया, विधिक प्रक्रिया के तहत तो आपको काम करना ही है। अगर आप अपने दिल में मानवता को जगा के काम करेंगे तो विधिक प्रक्रिया मजबूती के साथ आगे बढ़ जाएगी। आपने जिस तरह का रवैया अपनाया है वो ठीक बात नहीं है। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि आपके ऊपर इस तरह का कोई आपदा विपदा ना आए, इसलिए आपको धैर्यतापूर्वक, मानवतापूर्वक और विधिक रूप से इस फाइल का निस्तारण कर देना चाहिए। आज आप भी सतवीर जी काफ़ी नर्वस नज़र आ रहे हैं। नहीं, नर्वस नहीं है, चूँकि बहुत गर्मी है, बहुत थके हुए हैं, लगातार कोर्टों में हम लोग खड़े थे, तो जब निराशा हाथ लगती है तो थोड़ा सा पीड़ा, कष्ट होता है। तो कोई बात नहीं है, कष्ट हो रहा है उसको हम लोग सहन करना, चूँकि हम तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर मानवता भी होनी चाहिए। हमारे अंदर एक लड़के की हत्या हुई है, उसको हम लोग उसका चेहरा देखते हैं तो तकलीफ़ होती है। हम इसलिए लड़ते हैं और लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से सोमवार को बहस हो जानी चाहिए, क्योंकि बार-बार हम लोग सुनते हैं कि लोग कहते हैं कि बहस पे बहस, तो कहीं ना कहीं से हम लोग को भी निराशा होती है कि नहीं यार, आगे वाला बार-बार अगर आपको ये बात कह रहा है तो कहीं सही बात ना हो जाए। तो हम लोग तो आज चाह रहे थे कि आज बहस हो जाए और लोग शांत हो जाए कि नहीं, जो लोग कहते हैं वो बात सही है। लेकिन जब नहीं होगा तो क्या बोलेंगे, यही बोल सकते हैं कि नहीं साहब हर बार की तरह फिर तारीख पड़ी। ठीक है, तारीख पड़ रही है, तारीख देना उनका काम है, लड़ना हमारा काम है। तो हम लोग लड़ रहे हैं कि, लेकिन लड़ेंगे मजबूती के साथ। एक शेर है कि
चलिए वो शेर अभी हम नहीं बताएंगे, उसको जिस दिन आदेश हो जाएगा उस दिन उस शेर को हम जरूर पढ़ देंगे। सोमवार के दिन जितनी भी डेट लगी है सब में डेट लग जाती है, कभी सुनवाई नहीं हुई सोमवार के दिन जितना भी डेट पड़ा है। नहीं, सोमवार को हो जाएगा, सोमवार को हो जाना चाहिए कि एक महसूस ये होता है कि दौरे तबाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। दुनिया में ऐसी कोई तफसील नहीं जहां कातिल ही मुहाफिज है और कातिल ही गवाही है। मैं ये कह रहा हूं तहसीलदार को कि हत्यारों के साथ मत खड़े रहो। आपके ऊपर कैसे कोई विश्वास करेगा? आप ही को गवाही भी लेनी है और आप ही को आदेश भी देना है, ये गलत बात है। इस तरह का कार्रवाई मत करिए, इससे लोगों का न्यायालय के ऊपर से भरोसा उठ जाएगा। देखिए, बार बार हम अगर एक ही सब कहते हैं और आप लोग हमसे वही सवाल करते हैं कि क्या हुआ, तो हर बार की तरह आज भी तारीख पड़ी। और वो तारीख इसलिए पड़ी कि मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि तहसीलदार कहीं न कहीं से इस पक्ष में नहीं है कि उस फाइल में सुनवाई हो। आज सुबह से ही सारे हम सब अधिवक्ता वहाँ थे और तहसीलदार का रवैया बहुत लचर था। जिस न्यायालय में वो एक दिन में 40 फाइल, 50 फाइल एक घंटे में निपटारा करते थे, आज वो बमुश्किल सुबह से बैठे। पहली बार तो देर में आए, हम लोग लगातार उनसे निवेदन किए कि सर आ जाइए कोर्ट चलने को, हम लोग कोर्ट में हैं। तो बड़ा मुश्किल वो 10 साढ़े 10 बजे करीब में कोर्ट में आए और उसके बाद उन्होंने फिर बहुत लचर रवैया अपनाया, एक फाइल में 10 मिनट फर्दे काम खुद से भरना। हम वो कहते रह गए कि साहब देखिए ऐसा है कि आप दफ़ा 34 सुनने के बाद आज गर्मी बहुत ज़्यादा है न्यायालयों में, आप डेट दे दीजिए, बाकी आप लेखपाल रिपोर्ट सुन लीजिए, 1 2 4 फाइल ही सुन लीजिए। उन्होंने कहा हम सुनेंगे। इसी बीच एक खबर आती है कि कलीचाबाद में एक बस पलट गई और उसमें 4 लोग या 5 लोग जो है हमारे जो अधिवक्ता थे वो घायल हो गए हैं और उसमें 4 या 5 लोग की मृत्यु हो गई है और उसमें 15-20 लोग टोटल उसमें जो है घायल हुए हैं। तहसीलदार को मौका मिलता है और फ़ौरन जो है वो न्यायालय छोड़ के निकल जाते हैं, कहते हैं एसडीएम साहब ने मीटिंग के लिए बुलाया हुआ है। बहरहाल तो उनके अधिवक्ता चाहते थे कि कल की डेट पड़े, लेकिन कल की डेट में फिर यही होता कि कल सैटरडे है, कल तहसील दिवस, थाना दिवस, इस तरह से सिटिंग डेट नहीं होती है। तो हम सब लोगों ने मंडे का डेट लिया है। सोमवार को इसमें सुनवाई है। जैसा कि आप सबने पढ़ा भी होगा, फर्दे काम भी पढ़ा होगा, जो लिस्ट लगी है उसमें भी कि सुनवाई आबलिक आदेश, मतलब एक तरह से वो फाइल आदेश में ही है। जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी वो तो ठीक है, उसके तहत काम होगा, लेकिन चूँकि बहस को कुछ विपक्षी वकील को कुछ है नहीं, लालता की अधिवक्ता को बहस करने के लिए कुछ है नहीं। 1-2 दिन और भी हम लोगों ने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, जैसे इतना दिन हुआ उसे 2 दिन और हो जाएगा। 7 महीने की प्रक्रिया आज की डेट में, आज लगभग 7 महीने हो गया, 30 तारीख से चल रहा था, नेट 7 महीने आज हुआ है। तो ठीक है, मैं आपके दर्शकों को और अनुराग के परिवार को ये बताना चाहता हूँ कि हम सब लोग सुबह से पसीने से पूरा लथपथ थे, एक ही पंखा है, हम सब लोग उसमें थे और इस बात के लिए बार बार कह रहे थे कि इसको सुन लिया जाए। कोई बात नहीं है, आज नहीं सुने हैं तो सोमवार को सुन लेंगे। ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है। न्यायिक प्रक्रिया के तहत, विधिक प्रक्रिया के तहत हम सब लोग खड़े हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से तहसीलदार को एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि मानवता भी एक चीज़ होती है। अगर आपके अंदर मानवता है साहब, तो उस मानवता का, चूँकि हम नहीं चाहते हैं कि कल अगर आपके परिवार के साथ इस तरह की घटना हो जाएगी तो आपके दिल पे क्या बीतेगी, अनुराग के परिवार के ऊपर क्या बीत रही है और अनुराग के परिवार के माता पिता की क्या कहानी है, ये मैं सुनता हूँ तो मेरा रोंवा खड़ा हो जाता है। तो मान्यवर, कम से कम मानवता को ध्यान में रखिए। न्यायिक प्रक्रिया, संवैधानिक प्रक्रिया, विधिक प्रक्रिया के तहत तो आपको काम करना ही है। अगर आप अपने दिल में मानवता को जगा के काम करेंगे तो विधिक प्रक्रिया मजबूती के साथ आगे बढ़ जाएगी। आपने जिस तरह का रवैया अपनाया है वो ठीक बात नहीं है। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि आपके ऊपर इस तरह का कोई आपदा विपदा ना आए। इसलिए आपको धैर्यतापूर्वक, मानवतापूर्वक और विधिक रूप से इस फाइल का निस्तारण कर देना चाहिए। आज आप भी सतवीर जी काफ़ी नर्वस नज़र आ रहे हैं। नहीं, नर्वस नहीं है, चूँकि बहुत गर्मी है, बहुत थके हुए हैं, लगातार कोर्टों में हम लोग खड़े थे, तो जब निराशा हाथ लगती है तो थोड़ा सा पीड़ा, कष्ट होता है। तो कोई बात नहीं है, कष्ट हो रहा है उसको हम लोग सहन कर रहे हैं, चूँकि हम तो लड़ ही रहे हैं,
लेकिन हमारे अंदर मानवता भी होनी चाहिए। हमारे अंदर एक लड़के की हत्या हुई है, उसको हम लोग उसका चेहरा देखते हैं तो तकलीफ़ होती है। हम इसलिए लड़ते हैं और लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से सोमवार को बहस हो जानी चाहिए, क्योंकि बार बार हम लोग सुनते हैं कि लोग कहते हैं कि बहस पे बहस, बहस पे बहस। तो कहीं ना कहीं से हम लोग को भी निराशा होती है कि नहीं यार, आगे वाला बार बार अगर आपको ये बात कह रहा है तो कहीं सही बात ना हो जाए। तो हम लोग तो आज चाह रहे थे कि आज बहस हो जाए और लोग शांत हो जाए कि नहीं, जो लोग कहते हैं वो बात सही है। लेकिन जब नहीं होगा तो क्या बोलेंगे? यही बोल सकते हैं कि नहीं साहब, हर बार की तरह फिर तारीख पड़ी। ठीक है, तारीख पड़ रही है, तारीख देना उनका काम है, लड़ना हमारा काम है। तो हम लोग लड़ रहे हैं कि, लेकिन लड़ेंगे मजबूती के साथ। एक शेर है कि चलिए वो शेर अभी हम नहीं बताएंगे, उसको जिस दिन आदेश हो जाएगा उस दिन उस शेर को हम जरूर पढ़ देंगे। सोमवार के दिन जितनी भी डेट लगी है सब में डेट लग जाती है, कभी सुनवाई नहीं हुई सोमवार के दिन जितना भी डेट पड़ा है। नहीं नहीं, सोमवार को हो जाएगा, सोमवार को हो जाना चाहिए। कि एक महसूस ये होता है कि दौरे तबाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। दुनिया में ऐसी कोई तफसील नहीं जहां कातिल ही मुहाफिज है और कातिल ही गवाही है। मैं ये कह रहा हूं तहसीलदार को कि हत्यारों के साथ मत खड़े रहो। आपके ऊपर कैसे कोई विश्वास करेगा? आप ही को गवाही भी लेनी है और आप ही को आदेश भी देना है। ये गलत बात है, इस तरह का कार्रवाई मत करिए। इससे लोगों का न्यायालय के ऊपर से भरोसा उठ जाएगा।